वाराणसी पुलिस इन दिनों लगातार घुसपैठियों की जांच में लगी हुई है। लगातार वाराणसी के अलग अलग इलाकों में पुलिस जाकर टॉर्च ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में वाराणसी का ये नदेसर इलाका है जहां पर पुलिस टीम पहुंची हुई है और सबसे उनके कागजात मांग रही है सत्यापन के लिए। अब तक वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने खुद कहा है कि 500 से भी अधिक संदिग्ध फिलहाल सामने आए हैं और सभी का सत्यापन जारी है। जिनके पास भी कागज नहीं होगा, जो अवैध तरीके से रह रहे होंगे या फिर उनका कागज वैध नहीं है, उन सभी को डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा और कार्रवाई भी होगी। साथ ही जिन लोगों ने इन्हें बसाया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई तय की जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार कागजात चेक किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और उन्हें पूछा जा रहा है कि वो कब से यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? नकबीर शेख। नकबीर शेख। कहाँ से आते हैं आप? हम बीरभूम से आए। बीरभूम कहाँ? बंगाल। कब से रह रहे हैं आप? 40 साल हो गए। 40 साल हो गया जी। तो 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं आप? हाँ जी सर। तो बीरभूम नहीं जाते? जाते हैं सर, हर महीना जाते हैं। फिर यहाँ क्यों रहते हैं? यहाँ कमाने, गरीब आदमी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कितने परिवार हैं? कबाड़ की कितने परिवार हैं यहाँ पर? हमारे 4 हमारा है, ये दामाद है। पूरे कितने लोग लगभग रहते हैं यहाँ पर? 2 4 2 6। नहीं, यहाँ पर तो काफी लोग दिख रहे हैं। काफ़ी लोग नहीं सर, ये हमारा दामाद है। अलग अलग है ना। अलग अलग कितने लोग लगभग रहते हैं यहाँ पर? इस पूरे हम लोग समझ लीजिए इस समय तो रह रहे हैं हम 10-15 परिवार यही तो है। 15 तो यहीं दिख रहे हैं। काफी हाँ। लंबा है। हाँ तो जो अलग अलग सब जगह है ना। देखिए काफी लंबी संख्या है, काफी बड़ी संख्या है यहाँ पर। लोग भले ही कुछ संख्या बता रहे हों पर संख्या जो है काफी बड़ी है। 1-2 लोगों के पास तो आधार कार्ड है, बाकी लोग जो है कागजात लेकर नहीं आए हैं। आप लोगों के कागजात कहाँ हैं? मेरा ये है। कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल बीरभूम से। आप कहाँ से हैं? वाराणसी। आधार कार्ड कहाँ है? जी है, जौनपुर के रहने वाले हैं। आप कहाँ से? हम ये जगह हैं। हाँ कहाँ है आधार कार्ड? है, घर पे है, घर पे कहाँ है? लेके आ रहे हैं। तो आप कहाँ से हैं? हम इसी जगह पैदाइश हुआ है। कब से रह रहे हैं आप? हम लोग तो बचपन से, जब से पैदा हुए तभी से इसी जगह का है। आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं अपने अपने पेपर्स लेके आ रहे हैं, पर अधिकतर लोग जो है वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं बता रहे हैं। कई लोग बता रहे हैं 30 साल से रह रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं 40 साल से रह रहे हैं और यहाँ पर वो बता रहे हैं रोजगार के लिए पहुँचे हुए हैं। पुलिस लगातार सत्यापन में जुटी हुई है। वाराणसी से बड़ी खबर ये है कि अभी तक 500 से भी अधिक लोग जो हैं वो संदिग्ध पाए गए हैं। खुद वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने इसकी पुष्टि की है कि 500 से भी अधिक लोग वाराणसी में संदिग्ध पाए गए हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। और ऐसे में जैसे जैसे जांच हो रही है वैसे वैसे इन आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस कमिश्नर का ये भी कहना है कि वाराणसी में जो कागजात दिए जा रहे हैं उनके सत्यापन के लिए जहां पर के कागजात हैं, चाहे वो असम के हों, बंगाल के हों या फिर भारत के किसी और हिस्से के हों, सत्यापन भी वहां पर जाकर कराया जा रहा है। और वाराणसी की पुलिस टीम उन जगहों के लिए भी निकाली जा चुकी है। यानी कि मकसद बिल्कुल साफ है, किसी भी तरीके से अवैध तरीके से रह रहे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं होंगे। यहाँ पर जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो आपको एक इसके आधार कार्ड का एक प्रमाण दिखाना चाहेंगे। ये सावित्री देवी का आधार कार्ड है जो यहाँ पर हमारे सामने खड़ी हैं। ये इधर ही गड़ैया का हम लोग का घर था पक्का, तो ये टूट गया पूरा। और सब जब तोड़े ना पुलिस वो सब आकर, तो कोई हम लोग को घर नहीं दिला। क्यों टूटा घर? इसलिए तोड़े कि सरकारी जमीन है, तो जब सरकारी टूटा तो हम लोग को घर मिलना चाहिए था सर ना, जब आवाज सबको मिल रहा था। तो ये जो मकान नंबर इसमें लिखा हुआ है अब नहीं है? नहीं है, जब घर ही टूट गया, देखिए आधा बचा है आधा टूट गया। तो क्यों टूटा? सरकारी जमीन पे था? हाँ, तो फिर हम लोग को रूम मिलना चाहिए था ना सर। 2 बच्चे लेकर कहाँ जाए हम, 2 लड़के। तो ये घर टूट गया है, आपका सरकारी जमीन था इसलिए? तो ये लोग खुद बता रहे हैं कि जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है 17/349 वो अब वजूद में नहीं है क्योंकि वो टूट चुका है। इनका खुद का कहना है कि सरकारी जमीन पर यह बना हुआ था इसलिए टूट गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब घर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अगर वो सरकारी जमीन पर बना था तो आधार कार्ड का आधार फिर क्या है? तो ये एक बड़ा सवाल है जो इस समय वाराणसी में जरूर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाराणसी में जब घुसपैठियों की जांच के लिए पुलिस पहुंची तो पुलिस के पास कई तरह के चीज़ें सामने आई। पहली तो ये कि अधिकतर लोग यहाँ के नहीं हैं, पश्चिम बंगाल के हैं या फिर असम के हैं, तो उनका सत्यापन कराया जा रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो तो मान लिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से घुसपैठ करके ही वो आए हैं। इसके अलावा कई आधार कार्ड ऐसे भी हैं जिन पर मकान नंबर तो है पर वो मकान वजूद में नहीं है।
कई आधार कार्ड ऐसे हैं जहां पर एड्रेस तो है पर उस एड्रेस का कोई वेरिफिकेशन नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि किस तरीके से आधार कार्ड या कागजात जो है उसका सत्यापन भी कितना आवश्यक है। तभी समझ में आएगा कि आखिर कितने लोग वाकई में सही तरीके से रह रहे हैं। खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर भी बता रहे हैं कि सत्यापन बेहद जरूरी है और अब तक 500 से भी अधिक संदिग्ध उनके रडार में आ चुके हैं और इसलिए पुलिस तेजी से इसके सत्यापन में लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।